नमस्कार, मैं दयाशंकर मिश्र। महाराष्ट्र से एक ऐसी खबर आई है जो हम सबको बेहद चिंता में डालती है। यह चिंता हर दिन के साथ बढ़ती ही जा रही है। आप किसी भी जगह पर दो लोगों को बात करते हुए देखिए और आपको पता चल जाए कि इनमें से एक हिंदू है और एक मुस्लिम है, तो आप मुस्लिम पर हमला कर दीजिए। सुनने में आपको यह बात थोड़ी विचित्र लग सकती है, आश्चर्यजनक लग सकती है, लेकिन महाराष्ट्र में लगातार ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं। आपने महाराष्ट्र पर हमारी रिपोर्ट भी देखी होगी, जिसमें हम लगातार इस हिंसा की बात कर रहे हैं। आज के इंडियन एक्सप्रेस की यह रिपोर्ट देखिए। आज इंडियन एक्सप्रेस ने अपने पहले पन्ने पर यह खबर छापी है, जिसमें बताया गया है कि महाराष्ट्र के जलगांव जिले के गांव में 21 साल के नौजवान सुलेमान रहीम खान को एक भीड़ ने पहले उनकी परेड निकाली, सरेआम सार्वजनिक रूप से अपमानित किया, पीटते हुए लेकर गए और इस कदर उन्हें पीटा गया कि सुलेमान की मौत हो गई। आखिर सुलेमान का कसूर क्या है? कौन लोग हैं जो सुलेमान पर बिना कुछ सोचे समझे हमला कर देते हैं, और उनको यह हमला करने का लाइसेंस किसने दिया? अखबार में छपी खबर बताती है कि सुलेमान का सपना एक पुलिस ऑफिसर बनने का था। सुलेमान पुलिस में भर्ती होकर अपने परिवार, अपने गांव जलगांव का नाम रोशन करना चाहते थे। सुलेमान इसी सोमवार यानी 11 अगस्त को अपने गांव छोटा बेतावत से जामनेर, जो कि वहां से 15 किलोमीटर दूर था, उसके लिए निकले थे। तो सुलेमान आंखों में सपने लिए अपने गांव से जामनेर की यात्रा पर जाते हैं 15 किलोमीटर दूर। और जामनेर में क्या करने जाते हैं? एक कैफे में अपना फॉर्म भरने जाते हैं। आजकल सारे फॉर्म ऑनलाइन भरे जाते हैं, तो एक कैफे में फॉर्म भरने सुलेमान गए। कैफे में बैठे हुए हैं। इसी दौरान कैफे में एक लड़की है जिससे सुलेमान की बातचीत हो रही है। और आप जरा सोचिए कि कौन लोग हैं जो 24 घंटे नजर रखे हुए हैं कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है। और दोनों की बातचीत के बीच में लगभग 10 से 15 लोग सुलेमान को घेर लेते हैं, उससे पूछताछ करते हैं। इसके पहले कि सुलेमान को कुछ भी समझ में आए, सुलेमान का फोन छीन लिया जाता है। कैफे के भीतर पिटाई की जाती है, कैफे के बाहर लाकर पीटा जाता है, और लोगों की संख्या बढ़ती जाती है। और एक तरीके के एक जुलूस की शक्ल में इनको पीटते हुए इनके गांव तक ले जाया जाता है। इस दौरान जिसकी जैसे इच्छा है सुलेमान को प्रताड़ित कर रहा है। यह सब कुछ इस रिपोर्ट में लिखा है। आप जरा सोच कर देखेंगे कि कितना डरावना है यह सब कुछ। और भीड़ सुलेमान को उनके घर के बाहर यह सोचकर छोड़ जाती है कि यह मर चुके हैं, सुलेमान की मौत हो चुकी है। इस कदर उसको पीटा गया है। सुलेमान के परिवार और उनके जानने वाले लोग, घर के लोग, इस दौरान जब खबर मिलते ही बचाने की कोशिश करते हैं, उनको भी पीटा जाता है। और आखिर में
सुलेमान के घर के बाहर अचेतन अवस्था में उनको छोड़कर भीड़ लौट जाती है। सुलेमान को अस्पताल ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर बताते हैं कि सुलेमान के सपने हमेशा के लिए खत्म हो गए। उसकी जिंदगी को सपने की उड़ान से पहले ही खत्म कर दिया गया। पूरे महाराष्ट्र में इस तरह की हिंसा बहुत तेजी से फैल रही है। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और एक संभाजी भिड़े नाम का संगठन, संभाजी भिड़े नाम का एक व्यक्ति है जो एक संगठन चलाता है, यह लगातार कथित रूप से हिंदू समाज के विकास का काम करते हुए लोगों पर नजर रखते हैं, निगरानी रखते हैं और मौका मिलते ही किसी पर भी हमला कर देते हैं। महाराष्ट्र की यात्रा में मैं ऐसे कई लोगों से मिला हूं। बिल्कुल ऐसी ही घटना में एक नौजवान जिसकी जान बची, उसने हमसे लंबी बातचीत की, लेकिन यह बातचीत वीडियो की शक्ल में नहीं हुई, क्योंकि उसे डर है कि जैसे ही यह बातचीत बाहर आएगी उस पर फिर हमला हो जाएगा। उस पूरी बातचीत को हमने अपनी किताब के लिए दर्ज किया है। तो आप सोचकर देखिए कि कैसी दुनिया हम बना रहे हैं। सुलेमान के पिता ने बताया कि उनका एक ही बेटा था और उन्होंने जोर देकर कहा उसकी किसी भी हिंदू लड़की से दोस्ती नहीं थी। यह कौन लोग हैं, उस पर हमला क्यों हुआ, इसके बारे में कोई और जानकारी सुलेमान के पिता को नहीं है। लेकिन आप समझ सकते हैं एक छोटे से कस्बे में कितने ही लोग होते हैं, और जो लोग उस कैफे से दौड़ाते हुए उसे घर तक ले गए पीटते हुए और घर पर ले जाकर उसे छोड़ा, वो जानते रहे होंगे कि वो कहां रहता है, क्या करता है। लेकिन यह जो नफरत रात दिन नेता आपके दिमाग में भर रहे हैं, टेलीविजन चैनल आपके दिमाग में भर रहे हैं, उससे आपका विवेक मरता ही जा रहा है। इस मामले में अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, बाकी लोगों की तलाश जारी है। लेकिन क्या इन सब से सुलेमान को उसकी जिंदगी वापस मिल जाएगी? आप सोचिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर संभव हो तो इन विषयों को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। इन मुद्दों को कहीं जगह ही नहीं मिलती, कोई इन पर बात ही नहीं करता। हम बात करते हैं और करते रहेंगे। अगर आपके लिए संभव हो तो हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए, आर्थिक रूप से हमारा सहयोग कीजिए, ताकि हम इन विषयों पर निरंतर बातचीत करते रहें। नमस्कार, धन्यवाद।